एक समन आया, एक नोटिस आया, ये बलिया कोर्ट ने नोटिस दिया है और वही नोटिस अब आपके सामने रिवील होगा। देख लीजिए, यही वो नोटिस है कि मां के द्वारा उनको प्रताड़ना किया 50 लाख रुपया लिया गया है पवन सिंह की मां के द्वारा, और पवन सिंह के द्वारा उनके घर वालों से 50 लाख ले लिए ज्योति सिंह के घर वालों से। क्या ये नोटिस है क्या? ये नोटिस है क्या सर? क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इतना बड़ा कुछ कर दिया, ये तो खुलासा हो गया आशा एक भारत पे एक्सक्लूसिव है। दिल्ली में भी दे दी है आवेदन, आवेदन दे दी। ज्योति सिंह ने दिल्ली में भी आवेदन दे दिया। क्लाइंट ने ज्योति सिंह के विरुद्ध मात्र एक ही मुकदमा किया, तलाक का, और दूध का दूध और पानी का पानी। निर्णय तो न्यायालय कर ही न देगा। तो आप लोग बड़ा कॉन्फिडेंटली सब कुछ बोल देते हैं। हम लोग जहाँ उनके पास साक्ष्य है, ज्योति सिंह कह रहे कि हमारे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ के नहीं एलिगेशन लगा रहे हैं, हम सब कुछ रखे हैं, सब खोलेंगे राज। ज्योति सिंह ये कह रही है पवन सिंह का सब राज हम खोलने जा रहे हैं। लोग का पुलिस लोग का थानेदार लोग का फोन में नहीं उठाते, कह रहा है लोग फोन नहीं उठाते हैं। मेरा इतना कॉल किए, ज्योति सिंह कंप्लेन की पूछने के लिए फोन कर रहे हैं, बुलाने के लिए फोन कर रहे हैं, उठेबे नहीं करते हैं पवन सिंह। है ना कि पवन सिंह आखिर तलाक क्यों चाह रहे हैं ज्योति सिंह से? क्या कारण हो गया जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये भी तो सवाल है। तो चलिए सर, खोलते हैं राज, आखिर क्या हुआ बलिया में। आरा का तो सब लोग जानते हैं, आरा में बिहार और पूरे भारत में जिसने तहलका मचाया, बिहार और पूरे भारत के साथ जिसने इंटरनेशनल लेवल पे तहलका मचाया। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं उसी लॉलीपॉप गाने की जिसे सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह ने गाया। पवन सिंह यानी कि भोजपुरी के सिरमौर कहे जाते हैं। पवन सिंह यानी कि भोजपुरी जब भी गाई जाती है तो पवन सिंह का नाम सर्वश्रेष्ठ गायकों में और सर्वश्रेष्ठ एक्टरों में गिना जाता है। लेकिन पवन सिंह की निजी जिंदगी में जिस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पहली पत्नी का जिस तरीके से आत्महत्या और दूसरी पत्नी का जिस तरीके से तलाक प्रकरण चल रहा है, इसमें एक नया विवाद आ गया है। आपने सुना होगा कि पवन सिंह ने आरा सिविल कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली थी। यही वकील साहब थे सुदामा सिंह, पवन सिंह के वकील साहब, जिन्होंने दिया था बयान कि यहां पे उन्होंने तलाक डाला है। लेकिन अब नई खबर हम आपको बता रहे हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग खबर है। ये खबर आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह पे उनकी दूसरी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह ने संगीन आरोप लगाए हैं। सिर्फ उन्हीं पे नहीं, उनकी मां और उनकी बहन पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। सारे आरोप को अब हम डिस्क्लोज करेंगे, क्या है पूरा मामला। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुदामा सिंह जो कि पवन सिंह यानी कि सुपरस्टार के वकील साहब हैं। इनके पास पूरा कागज और एफआईआर कॉपी भी है, सब कुछ खुलेगा। आखिर क्या होगा बलिया कोर्ट में? बलिया कोर्ट में जा रहे हैं पवन सिंह, तो अगला क्या मामला है, चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बिजी शेड्यूल में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप भी पवन सिंह के जो मुकदमा है उसके प्रति पहली आज आपने जितने चैनल हैं उसमें आप प्रथम किए कि जो मेरा इंटरव्यू लेने आए हुए हैं। पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, इसलिए आप लोग को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी राज खुलेंगे सबसे पहले आशा एक भारत पे खुलने जा रहे हैं। तो चलिए सर, खोलते हैं राज, आखिर क्या हुआ बलिया में। आरा का तो सब लोग जानते हैं, आरा में पवन सिंह ने डाल दिया था कि हमको चाहिए तलाक, लेकिन बलिया में तो फिर ज्योति सिंह ने सुनने में आया कि थाना में गई, कंप्लेन की है, कोर्ट में नोटिस डाला गया पवन सिंह को। क्या है पूरा मामला, अब आप बताइए। देखिए, आरा सिविल कोर्ट में ज्योति सिंह के विरुद्ध पवन सिंह ने तलाक का मुकदमा दायर किया है, जिसकी जानकारी आपको भी है और मुझे उम्मीद है कि तमाम उनके शुभचिंतक लोगों को भी जानकारी है। बिल्कुल, यही तो जानना है कि आरा का तो सब जान गया कि तलाक का अर्जी डाल दिए पवन सिंह। ज्योति सिंह क्या की है पवन सिंह के साथ और ज्योति सिंह ने क्या एलिगेशन लगाए हैं पवन सिंह के ऊपर, ये अब राज खुलने जा रहा है। अब इस राज के पीछे आरा के मुकदमे को लेकर चलने में ये सारे तथ्य आपको सामने आएंगे। आरा मुकदमे में ज्योति सिंह ने 24 का आवेदन दिया था। 24 मीन्स यह है कि इंटरिम मांग उन्होंने किया था, लेकिन
माननीय न्यायालय में न्यायाधीश महोदय ने उस मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ कर दी और पवन सिंह के तरफ से 2 साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में दिया जा चुका है। इधर बलिया न्यायालय सिविल कोर्ट से पवन सिंह के विरुद्ध एक समन आया, एक नोटिस आया। बलिया कोर्ट ने नोटिस दिया है और वही नोटिस अब आपके सामने रिवील होगा। देख लीजिए, यही वो नोटिस है जिसने बलिया कोर्ट में पवन सिंह के ऊपर बलिया कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के द्वारा दिया गया है और बलिया कोर्ट में 5 नवंबर को पवन सिंह की पेशी है। क्या कुछ है इस नोटिस में? और इस नोटिस में उन्होंने 125 मेंटेनेंस का मुकदमा किया है। ये ज्योति सिंह ने ये मुकदमा किया है? हाँ, केवल मेंटेनेंस का मुकदमा है। यह मेंटेनेंस के मुकदमा में उन्होंने अपने रिलीफ यानी माननीय न्यायालय से 5 लाख रुपए की मांग की है। 5 लाख रुपए क्या साल में कि 1 महीना की पर महीना कैसे होगा? ये है कि पर मंथ हमको खर्च के रूप में प्रत्येक माह 5 लाख रुपए दिया जाए। 5 लाख दिया जाए जी। अच्छा। यही उन्होंने मांग किया है और इसकी कॉपी मुझे प्राप्त है और माननीय न्यायालय में बलिया 5 तारीख को पवन सिंह के उपस्थिति के दिन मुकर्रर किया गया है। और अभी तक व्यक्तिगत मुझे जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार 5 तारीख को पवन सिंह सिविल कोर्ट बलिया में उपस्थित होंगे। जी हाँ। अच्छा, ये कई सारा टीवी में या कई सारे न्यूज चैनल में ये चल रहा है कि ज्योति सिंह ने वहां के लोकल थाने में जाकर पवन सिंह पे एलिगेशन लगाया है कि वो उनको दवाई देते थे जब वो प्रेग्नेंट थी और उनको डिस्पोजल कराया गया है। ये सारी चीजें घटना हुई है, ये बताइए आप कि ये हुआ था? पवन सिंह ऐसा करते थे ज्योति सिंह के साथ? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, जबकि पवन सिंह के तरफ से ऐसा कोई कार्य ज्योति सिंह के ऊपर नहीं किया गया है। अब रही बातें ज्योति सिंह का, तो कभी यहाँ न्यायालय में आकर 3 लाख रुपए की मांग करती हैं, कभी 3.5 लाख रुपए की मांग करती हैं, बलिया कोर्ट में 5 लाख रुपए की मांग करती हैं, कभी आपको दिल्ली में जाकर के आवेदन देती हैं। दिल्ली में भी दे दी है आवेदन? आवेदन दे दी। ज्योति सिंह ने दिल्ली में भी आवेदन दे दिया। इस तरह से उनका आवेदन कभी थाने में देना, ये सारे तथ्य बता रहे हैं कि आपने एक सुनियोजित ढंग से पवन सिंह को हरास करने के उद्देश्य से एक ही चीज को डिफरेंस जगह पर अपना अलग अलग मंतव्य देते हुए आवेदन देती हैं। अच्छा, ये तो बड़ा रिवील कर दिया इन्होंने कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इतना बड़ा कुछ कर दिया। ये तो खुलासा हो गया आशा एक भारत पे एक्सक्लूसिव कि दिल्ली तक पहुंच गई महिला आयोग में। मैंने वहां जवाब दिया। क्या महिला आयोग का था मामला, वो भी बताइए। महिला आयोग में आवेदन दी कि हमको तंग किया जा रहा है, ये बस इतना ही उनका एलिगेशन है। अभी रिसेंट उन्होंने थाना में आवेदन दे दिया। बलिया थाना में तो उन्होंने कहा है कि पवन सिंह ही नहीं, पवन सिंह की माँ जो है, उनका नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ अभी, वो उनके माँ के द्वारा उनको प्रताड़ना किया, 50 लाख रुपया लिया गया है पवन सिंह की माँ के द्वारा और पवन सिंह के द्वारा उनके घर वालों से 50 लाख ले लिए ज्योति सिंह के घर वालों से। अच्छा, ये आप जानते हैं कि अगर कोई 1 साइडेड व्यक्ति, अगर महिला ज्योति सिंह तरह तरह का आवेदन दे रही है तो इस आवेदन की सत्यता तो न्यायालय न सिद्ध करेगा। 50 लाख लिए हैं कि नहीं, सही में बताइए ना पवन सिंह। आप हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाइएगा तो एलिगेशन लगा करके, फॉल्स फैब्रिकेटेड एलिगेशन लगा करके, और हमारा सोशल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टेटस गिर रहा है, उसको आप गिराने के व्यू से डिफरेंस जगह पर डिफरेंस मंतव्य से आवेदन दे रही हैं। इससे आपकी मानसिकता जाहिर हो रही है। मेरे क्लाइंट की तरफ से ऐसा कभी आपने सुना होगा पूरे भारतवर्ष में कि मेरे क्लाइंट ने ज्योति सिंह के विरुद्ध मात्र एक ही मुकदमा किया?
तलाक का और किसी तरह का न फिजिकली मेंटली टॉर्चर का या सारे ऑर्नामेंट्स लेकर चली गई। ये हमने कहीं क्रिमिनल केस नहीं किया। आपको देने का आवेदन का अधिकार है, स्वतंत्र हैं आप। आवेदन देंगे और आवेदन का प्रति उत्तर हम देंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी, निर्णय तो न्यायालय कर ही न देगा। तो आप लोग बड़ा कॉन्फिडेंटली सब कुछ बोल देते हैं। हम लोग जहाँ उनके पास साक्ष्य है, ज्योति सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ के नहीं एलिगेशन लगा रहे हैं, हम सब कुछ रखे हैं, सब खोलेंगे राज। ज्योति सिंह ये कह रही है पवन सिंह का सब राज हम खोलने जा रहे हैं। ये तो आप ऐसा बात कह रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट की बात है। सही बात है। आप जो सुन रहे हैं या ज्योति सिंह ने जो बात कहा है, इसका निर्णय तो अब न्यायालय ही करेगा ना। उनके पास कितने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, क्या साक्ष्य है, ये सारे साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करें। हम तो तैयार हैं। हमारे पास जो साक्ष्य है वो समय अनुसार मैं प्रस्तुत करूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साक्ष्य के सामने उनका कोई साक्ष्य कभी टिक नहीं सकता है। बाप रे, ये देखिए दावा पवन सिंह के वकील साहब का, एकदम खुलेआम ताल ठोक के कह रहे हैं कि पवन सिंह का जो है, जो साक्ष्य हम पेश करेंगे, वो ज्योति सिंह का साक्ष्य जो है उनके सामने टिके ही नहीं पाएगा। इतना कॉन्फिडेंट? जी हाँ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि हम लोग के पास सारे प्रमाण हैं, लेकिन उस प्रमाण को सही समय पर, सही जगह पर मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। एक सवाल है, काफी सारे लोगों के अंदर भी एक कंफ्यूजन होगा। वो कंफ्यूजन ये है कि पवन सिंह ने तलाक की अर्जी दी आरा कोर्ट में, एलिगेशन लगाया बलिया कोर्ट में, ज्योति सिंह ने थाने में, बलिया थाने में। ये कब हुआ? पहले आप लोगों ने तलाक दिया, उसके बाद उन्होंने बलिया कोर्ट या बलिया थाने में जाके वो आवेदन दी, या इनके ऊपर केस की, या पहले वो की उसके बाद आप लोगों ने तलाक दिया? ये कंफ्यूजन में कई सारे लोग होंगे। जो आवेदन डिफरेंस जगह पर वो दे रही हैं, वो सारे आवेदन पवन सिंह के तलाक के मुकदमे के बाद दे रही हैं। अच्छा, मैंने पहले तलाक का मुकदमा पवन सिंह ने ही किया है, उसके बाद ही ज्योति सिंह बलिया गई, दिल्ली गई, या कोर्ट में गई, या थाने में गई? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये प्रश्न करता हूं कि जब आपके द्वारा आपको फिजिकली मेंटली, हमारे पवन सिंह के द्वारा आपको किया गया टॉर्चर, तो आपने इसका आवेदन कहीं दिया? नहीं दिया। और जब पवन सिंह ने तलाक का मुकदमा किया तो आपके सारे आवेदन चारों तरफ दौड़ रहे हैं। तो आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम लोग ऑलवेज तैयार हैं। समय और स्थिति के अनुसार जवाब देंगे। लेकिन लोग ये भी तो सोच रहे हैं ना कि पवन सिंह आखिर तलाक क्यों चाह रहे हैं ज्योति सिंह से? क्या कारण हो गया जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये भी तो सवाल है। कई सारे लोग कहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि पवन भैया के हम चाहतन कि उनका फैमिली बसे, बाल बच्चा होके, ये क्या करते रहन पवन भैया, काहे ऐसे ऐसे कर रहा? देखिए, तलाक का मुकदमा आप जब फिजिकली या हृदय से टूट जाते हैं, और ऐसा निकट भविष्य में उन दोनों पति पत्नी के बीच में आपको रिलेशनशिप कायम होना असंभव है, ऐसी स्थिति में लॉन्ग लाइफ के लिए क्या इसी तरह जिंदगी चलेगी? इसलिए जब आपसे, पवन सिंह से और उनकी पत्नी के बीच में फ्यूचर में रिलेशन होने की कोई संभावना ही नजर नहीं है, ऐसी स्थिति में लाचार और विवश होकर पवन सिंह ने तलाक का मुकदमा किया है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि 5 नवंबर को आखिर होने क्या जा रहा है? क्या नोटिस है 5 नवंबर वाला? उन्होंने ये नोटिस आखिर है क्या? ये नोटिस है क्या? ये नोटिस है क्या सर? अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के दृष्टिकोण से आपको 125 का पिटीशन देने का राइट है। उस राइट को ज्योति सिंह ने प्रयोग किया है, आवेदन दिया है। अब माननीय न्यायालय उनके आवेदन के तथ्यों पर विचार कब करेगा?
जब मेरी उपस्थिति होगी, मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा, तत्पश्चात सुनवाई होगी। इसलिए न्यायालय ने मुझे बुलाया है और मैं माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 5 तारीख को पूर्ण विश्वास है, अगर सारी स्थितियां सामान्य रही तो हम न्यायालय में वहाँ उपस्थित होंगे। आखिरी सवाल है, कुछ सवाल बच गया है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक प्रकरण, ये तो अब बलिया का बात हो रहा था, अभी तक आरा का बात करें तो पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक प्रकरण कहाँ तक गया, क्या कुछ है? देखिए, माननीय न्यायालय ने आपको इशू सेटल कर दिया है। इशू सेटल मीन्स होता है कि दोनों पक्ष का जो मुकदमा है वो कौन कौन से बिंदु हैं, तो इशू सेटल हो गया है। इशू सेटल होने के बाद पवन सिंह को डायरेक्शन है दिया गया कि आप अपने पक्ष में गवाह प्रस्तुत करें। तो पवन सिंह के तरफ से 2 साक्षियों का शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 1 साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन ज्योति सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया जा चुका है और 15 तारीख को दूसरे साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन ज्योति सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा। अच्छा, तो देखिए 15 तारीख को दूसरा जो है साक्ष्य का जो है वो जो भी पेशी का होगा वो मामला जो है वो 15 तारीख को होगा। सर, एक बलिया का एक और बड़ा चल रहा है कि जिस थाने में उन्होंने कंप्लेन किया है पवन सिंह के खिलाफ, उस थाना अध्यक्ष ने या उस थाना के दरोगा ने फ़ोन किया पवन सिंह को कई बार। पवन सिंह फोनवा काहे नहीं उठाते हैं? दरोगा उरोगा पुलिस लोग का, थानेदार लोग का फोनवे नहीं उठाते, कह रहा है लोग फोने नहीं उठाते हैं। मेरा इतना कॉल किए, ज्योति सिंह कंप्लेन किए, पूछने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, उठेबे नहीं करते हैं पवन सिंह। स्थिति ये है कि आप भी व्यक्तिगत तौर से जानते हैं कि उनका लाइफ जो है वो, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, है ना, कहीं कार्य में व्यस्त होंगे, हो सकता है इस वजह से नहीं उठाए होंगे। और उनका एक व्यक्तिगत स्वभाव है कि बाद में जब किसी का कॉल देखते हैं तो ज़रूर बैक करके और बात करते हैं। तो व्यस्त होंगे, नहीं उठाए, समय अनुसार कॉल बैक करके बात कर लेंगे। पवन सिंह से बात हुई है नहीं? पवन सिंह से आपकी बात हुई है कि नहीं? बलिया 5 नवंबर को जाने वाले हैं, उससे क्या क्या बात हुई है पवन सिंह से? अभी आपकी क्या क्या बात कर रहे हैं? निश्चिंत है कि वो भी घर बढ़ा गए हैं? बहुत एलिगेशन लगा दिए हैं माँ पे, उनके बहन के ऊपर, पवन सिंह के ऊपर ज्योति सिंह लगाई। पवन सिंह आपसे क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताइए कुछ दर्शकों को। हाँ, देखिए, पवन सिंह 5 तारीख को न्यायालय में जाएंगे और आपको पहले भी मैंने कहा कि या मेरे विरुद्ध या उनके विरुद्ध आवेदन दाखिल हो जाने से सत्यता की सही जानकारी नहीं होती है। नहीं, मनोस्थिति क्या है पवन सिंह की? अभी आपसे बात होती होगी ना, क्या है? ऐसा बात होती है और पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं, कोई मानसिक दबाव नहीं है। वो कहते हैं कि मैं उनके प्रश्नों का जवाब समय अनुसार दूंगा और 5 तारीख को न्यायालय में जाऊंगा, फिर पुलिस पदाधिकारी के यहाँ भी लिखित जवाब दूंगा, सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। कॉन्फिडेंट है? एकदम कॉन्फिडेंस है। वो तो कह रहे हैं कि इनका सारा दोष निराधार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आपको भी शुक्रिया। तो देखिए, ये सुदामा सिंह, पवन सिंह सुपरस्टार कहे जाने वाले, लॉलीपॉप से फेमस हुए, कई सारे गाने उनके जो है अभी ट्रेंडिंग पे चलते हैं और मतलब भोजपुरी के सिरोमौर कहे जाते हैं। लेकिन पवन सिंह की जो निजी लाइफ है, इस तरीके से उतार चढ़ाव हो रही है, उसके बाद हमें माननीय वकील साहब के पास आना पड़ता है और वकील साहब से डिस्कशन करना पड़ता है कि आखिर क्या है वो सारे राज जो आपके सामने हम परोसने जा रहे हैं। वो सारे परोसते हैं माननीय वकील साहब, जो कि सुदामा सिंह है और काफ़ी प्रखर वकील हैं, एकदम बेबाक तरीके से बात करते हैं और बेबाक तरीके से इन्होंने ताल ठोक दिया है कि पवन सिंह पे जितने सारे एलिगेशन हैं वो सारे एलिगेशन को हम कोर्ट में पहुंच के निराधार करके दिखाएंगे। ये हमारे अंदर काबिलियत है और हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। आखिर तलाक के बाद ही इतना पिटीशन क्यों डाल रही हैं, आखिर दिल्ली क्यों जा रही हैं ज्योति सिंह, ये सारे सवाल जो हैं ये खड़े कर रहे हैं। बड़ा सवाल,
और आपके सामने पूरे भेद जो है वो हमने खोल के रख दिए। जरूर आप भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। कई सारे जो हैं उनके जितने भी फैन हैं वो भी दुखी हैं, तो जरूर आप लोग भी कमेंट बॉक्स कीजिएगा। बाकी निजी लाइफ में इस तरीके से हो रही है। आशा एक भारत इसलिए ये इस खबर को दिखा रहा है क्योंकि वो उनकी निजी लाइफ को देख के कई सारे लोग जो हैं प्रेरणा स्रोत होते हैं, कई सारे लोग जो हैं उनसे सीखते हैं। तो उनकी निजी लाइफ जो है वो सभी के लिए देखने लायक होती है और सीखने लायक होती है। इसलिए हम उनकी बातों को, उनकी सारी जो है पब्लिक फिगर है तो सारी चीज़ों को हम लेके आपके पास रखते हैं। खबर में इतना ही। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आशीष मिश्रा और रोशन गुप्ता के साथ आरा, भोजपुर, बिहार। जय हिंद, जय बिहार। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ऑन यूट्यूब तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। खबर ऐसे ही मिलते रहेगा आपको सबसे पहले, जैसे अभी हम आपको दिखा रहे थे एक्सक्लूसिव खबर, वैसा ही मिलता रहेगा। फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।